जीवनदायिनी है बरगद वृक्ष की महिमा। बरगद के पेड़ लगाने के कितने फायदे हैं और बरगद कितने सालों तक जिंदा रहता है। बरगद और पीपल के पेड़ हमें कितनी ऑक्सीजन देते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। इसी को और अच्छे से जानने के लिए हमारे बीच बरगद मैन नरेंद्र यादव अध्यापक से एक पूरी जानकारी ली। उन्होंने अपनी मुहिम 1000 बरगद पीपल ट्री गार्ड सहित लगाने का संकल्प लिया है। इसमें 772 पौधे पहले ही उनके द्वारा लगाए जा चुके हैं। और मैं रहने वाला जयपुर का हूँ मूलतः, और मेरी पोस्टिंग जो कार्यस्थल है वो धौलपुर पंचायत समिति के एक गांव बक्चोली लोधा के अंदर मेरी पोस्टिंग है। और मैं पिछले साल से बहुत ही मेरे मन में जो कई सालों से दबी हुई जो इच्छा थी वो प्रफुल्लित हुई। उस इच्छा के तहत मैंने बरगद और पीपल के विथ ट्री गार्ड, इस तरह का ट्री गार्ड जो है वो मैं हर पौधे के साथ में लगाता हूँ, क्योंकि पौधे की सिक्योरिटी सबसे अहम होती है। तो इस सिक्योरिटी सहित मैंने 1000 पीपल और बरगद के पौधे मैंने जिले में लगाने का जो संकल्प लिया है, उसमें 772 पौधे हो चुके हैं अब तक। और मेरा जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मेरा दिल इतना खुश हो जाता है कि मैं पौधे के गले लगता हूँ और बड़ा मन करता है उस पौधे से खुश होकर के गले मिलने का। और जब मेरे पौधे जैसे 40 पौधे मैंने नई कोट परिसर है वहाँ पर लगाए हैं, तो उन पौधों की जैसे ही लंबाई बढ़ती है तो मेरे मन में एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है जो मैं किसी को बयान नहीं कर सकता। जब ये हजारों पौधे तैयार हो जाएंगे तो मेरा मन कितना खुश होगा ये मैं खुद ही जान सकता हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं जो प्रकृति के लिए इतना प्रेम जो मुझे है वो मिला है, क्योंकि जब भी मैं किसी प्रकृति प्रेमी से मिलता हूँ तो मुझे बड़ा अलग एक सुकून और एहसास का अनुभव भी होता है। और ज़्यादातर मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मतलब पेड़ों के प्रति रुचि जो उनके अंदर थी, उन्हीं से मुझे ये मेरे मतलब दादाजी से, मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, इन लोगों से और मेरा परिवार सभी का वृक्षारोपण में रुचि रही। पर मेरा विशेषकर बरगद और पीपल से लगाव विशेष रहा, क्योंकि ये बड़े पेड़ बनते हैं और इनकी उम्र बहुत बड़ी होती है। सर, इनकी उम्र पीपल और जो आपने जो बरगद के जो पेड़ लगाए हैं इनकी उम्र लगभग कितनी होती होगी सर? जी, शास्त्रों के अनुसार तो अगर हम माने तो लगभग 500 वर्ष बता रखी है। और बाकी कुछ जैसे मान लीजिए अपने प्राचीन जो समय के अंदर जो कई जगह पे लिखा हुआ है कि इनकी 1000 वर्ष की उम्र मानते हैं, पर अगर वैज्ञानिक भाषा में भी अगर अपन बात करें तो 250 वर्ष से इनकी उम्र कम नहीं होती है। सर, आपने ये केवल पीपल और बरगद का ही पेड़ क्यों चुने सर? काफी भी पेड़ होते हैं, ये पेड़ क्यों नहीं चुने? जी सर, ये एक तो विशालकाय पेड़ होते हैं और इनकी जब है अकाल या कोई महामारी उस समय आती है तब भी ये जैसे अकाल कोई भीषण दुर्भिक्ष अकाल पड़ता है तो उस समय भी ये पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। उस समय भी पशु पक्षियों के लिए ये एक मतलब खाने का काम और सभी के हमें उस समय हरे भरे रहते हैं जब बिल्कुल हर तरफ से अकाल दुर्भिक्ष स्थिति हो। और दूसरी बात, इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और दूसरी बात बरगद भी 20 घंटे का लगभग ऑक्सीजन देता है। और इसकी एक बरगद का विस्तृत जब पूरा पौधा तैयार हो जाता है तब ये 250 लीटर प्रतिदिन की ऑक्सीजन देता है। तो ये एक तरह से ऑक्सीजन के 1000 प्लांट लगा रहा हूँ मैं, तो उनके लिए मुझे बड़ी खुशी। और मैं शायद आप लोगों को तो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरे मन में जो है इस चीज़ को लेकर के और पर्यावरण, जब से कोरोना काल के बाद में मैंने इनको विशेष, और मेरा सबसे बड़ी चीज़ है इन पेड़ पौधों की देखरेख के लिए मैं इनका 2 वर्ष तक, इन पौधों की 2 वर्ष तक देखरेख का कार्य करता हूँ। इसमें पानी वगैरह के लिए इनकी मैंने बाकायदा लिस्टें तैयार कर रखी है। क्रम संख्या से कोई भी पौधा नष्ट होता है या उसको क्षति पहुँचती है तो उसको मैं पुनः उसी रूप में करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे उसके लिए नया ट्री गार्ड वगैरह तैयार करवा करके उस पौधे का नया उससे भी बड़ा पौधा लगाने की कोशिश करता हूँ, जैसे 1 साल में कितना पौधा ग्रोथ कर पाता उसके। सर, आपने जो बीड़ा उठाया है 1000 पेड़ पौधों का, ये आपने कोरोना काल से पहले उठाया है या कोरोना काल के बाद उठाया है? जी, कोरोना काल के बाद में उठाया है। अच्छा। और ये कोरोना की जो महामारी आई है इससे मुझे पीपल और बरगद की जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत रही, उस किल्लत को देखते हुए मेरा मन जो है उस कमी के लिए कि आगामी समय ऐसा आएगा, क्योंकि प्रदूषण जो इतना फैल चुका है उसके लिए ऐसे विशालकाय वृक्षों की बहुत ही आवश्यकता है। और मैं सभी से एक विशेष निवेदन करता हूं कि आप सभी वृक्ष लगाएं, कम से कम जीवन में एक बरगद और पीपल जैसे बड़ा विशालकाय वृक्ष लगाएं। और हो सके तो अगर मतलब किसी और भी सभी को मोटिवेट करें। और मेरा भी यही है कि मैं 1000 लगा रहा हूँ, आप लोग भी 1-1 लगाओगे तो काफ़ी संख्या में। और आगे भी मेरा मन ये कर रहा है कि मैं 1000 से इसको 1 लाख तक लेके जाऊँ, मेरी एक मन में ये है और मैं पूरी कोशिश करूँगा।
और मेरी पूरी जो सैलरी है वो इस चीज़ के लिए सर समर्पित कर रहे मैं हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आप जो बरगद और पीपल का पेड़ लगाते हो, तो ये बरगद और पीपल का पेड़ कितने रुपए का पड़ता है और कहाँ से लाते हो और कितने कहाँ से बजट आता है? आप कितने पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे आप व्यवस्था करते हैं, हमें पूरी जानकारी बताओ। जी सर, सबसे पहली बात तो मैं ये जो पौधे हैं ये यहाँ अपने ज़िले के आसपास में जो है वहाँ उपलब्ध नहीं होते, इसलिए ये पौधे सभी मैंने आंध्र प्रदेश से मंगवाए हैं। और जो एवरेज पौधे की जो कीमत है वो पौधे की 500 रुपये का भी है कुछ पौधे, और कुछ पौधे 750 रुपये के, बड़ी हाइट के जो 15 फीट की हाइट तक के पौधे हैं वो 750 रुपये के हैं, और जो 7 से 10 फीट के बीच के होते हैं वो 500 रुपये तक के हैं। इसके अलावा ये जो ट्री गार्ड है, प्रति पौधे का ट्री गार्ड, कुछ स्पेशल ट्री गार्ड होते हैं वो 2200 रुपये तक पड़ते हैं, जबकि ये ट्री गार्ड है ये करीबन 1600 रुपये का पड़ता है। और इस पूरी मुहिम में जो है खर्चा, इसमें मेरी बहन है छोटी, वो भी अध्यापिका है, तो उसका वो भी इसमें अंशदान करती है। मेरी मिसेज वो भी टीचर है, वो भी अपनी तनख्वाह का 20% इसी मुहिम में देती है, और मेरी तनख्वाह का 100% मैं इसी मुहिम के लिए मैंने लगा रखा है। और इसके अलावा मेरे मम्मी पापा जो भी है किसान हैं, तो वो भी इसमें फंड की व्यवस्था करते हैं। तो एज ए मतलब परिवार से बाहर मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है इस मुहिम के लिए, और मेरे खुद के परिवार और मैं खुद अपने निजी तौर पे जो ये मुहिम चला रखी है। सर आपने जो आपको जो सैलरी मिलती है, तो आप अपनी सैलरी का कितना पैसा अपने पास रखते हैं और बाकी के पैसे कितने लगाते हो? जी, मैं अब तक मुझे 4 साल हो गई है, मैं मेरी सैलरी में से मैं सिर्फ 1 रुपया लेता हूँ, और मेरी मिसेज की सैलरी, वो भी अध्यापिका है, तो उसकी की सैलरी से हमारा खर्चा चलता है दोनों का, और वो भी इस चीज़ को लेकर के वृक्षारोपण को और गौ सेवा को और बालिका शिक्षा को लेकर के इनके लिए वो भी बहुत तत्पर रहती है, और हमेशा मुझे कभी भी कंधे से कंधे मिला करके एक अर्धांगिनी के नाते पूरा सहयोग करती है, और हमेशा कहती है कि ये चीज़ें मतलब आप समाज सेवा के लिए, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा जो है पर्यावरण, हमारा जो समाज और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए हम लोगों को भगवान ने इसका इतना पवित्र पेशा दिया है, तो इसमें हमारा जो गुजारा है वो अगर हम दोनों अगर मान लो एक ही अगर जॉब में होता तो भी हमारा गुजारा चल सकता है। इसीलिए एक की सैलरी आप पूरी खर्चे में मतलब समाज सेवा के तौर पर खर्च कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे साथ नरेश यादव जी सर हैं, उनसे आज जयपुर वाले हैं, उनसे हमारे साथ बातचीत हुई है, और मैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ ब्यूरो चीफ पुष्पिंदर बघेल, मेरे साथ कैमरामैन रंजीत सेन के साथ। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए धौलपुर से पुष्पेंद्र बघेल की रिपोर्ट।